पदों के बीच का अंतर समान होता है तो ऐसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा बेटा 3, यहां पे 8 लिख दिया, यहां पे 13 लिख दिया, यहां पे 18 लिख दिया, यहां पे 23 लिख दिया, और ऐसे ऐसे मैं लिखता चला गया। ये बच्चे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर दो पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है तो ऐसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, ऐसी श्रेणी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। विनर बैच में कोई दूसरा मेथड नहीं है, वो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन था, वो क्रमागत विभाजित वाला क्वेश्चन नहीं था। आप क्वेश्चन में डिफरेंस देखो गुड़िया, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। दो पदों के बीच का अंतर समान है तो ऐसी श्रेणी को क्या कहते हैं? ऐसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। जब भी आखिरी पद के बारे में पूछा जाए, इस फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। आखिरी पद निकालने का फॉर्मूला दोस्त ये होता है, अगर आपको उन पदों का योग पूछा जाता है तो आपके सामने फॉर्मूला मेरे दोस्त बस ये हो जाएगा। तो इन दो फॉर्मूले को आप लोग पढ़ लीजिए। ये टीएन जो होता है ये आखिरी पद होता है, जो पूछा जाए वो वाला पद होता है। ए क्या होता है? ए प्रथम पद होता है। एन क्या होता है? पदों की संख्या होती है। डी क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटा देना, यानी दोनों का डिफरेंस होता है डी, जिसे हम लोग सार्वंतर कहते हैं। एसएन क्या है? उन सभी पदों का योग है। एन क्या है? पदों की संख्या है। ए क्या है? प्रथम पद है। एल क्या है? अंतिम पद है। अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद जो है वो 22 दिया हुआ है, पहला पद कितना है? 22 दिया हुआ है, और अंतिम पद एल की वैल्यू जो है वो -11 दी, हम लोग सार्वंतर कहते हैं। एसएन क्या है? उन सभी पदों का योग है। एन क्या है? पदों की संख्या है। ए क्या है? पद कितना है? 22 दिया हुआ है, और 66 है, मतलब श्रेणी जो टोटल श्रेणी बन रही है उसका योगफल 66 दिया हुआ है। तो अनुक्रम में पदों की संख्या क्या होगी, यानी वो n की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर मेरे दोस्त मैं योग की बात करता हूं समांतर श्रेणी में, तो योग का फॉर्मूला Sn क्या है? 66 है, इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे तो a दे रखा है 22, l दे रखा है 11, क्या ये आ जाएगा? अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे दोस्त 2 जो है वो भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, और 22 में से 11 जाएंगे, ये गुणा में 11 है, इधर आके भाग में 11 हो जाएगा। तो क्या आप n की वैल्यू निकाल पाएंगे? इसमें हम लोग जो है वो टीएन वाला फॉर्मूला लगा रहे थे, लेकिन अगर कभी योग का जिक्र किया गया हो और श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी हो, तो मेरे दोस्त हम योग का फॉर्मूला जो है इस वाले फॉर्मूले को लगा रहे होते हैं। बात समझ में आ गई? ही है तो मतलब एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसी से बनता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी फॉर्मूला होता है Sn का, है ना। लास्ट टर्म नहीं है, पदों की संख्या दे रखी है, तो इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। बाकी अगर लास्ट टर्म नहीं दी हुई है तो इस वाले फॉर्मूले से लास्ट टर्म पहले निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब।